जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई सवाल के साथ, एक नए जवाब के साथ हाजिर हूँ। और दोस्तों आज का जो सवाल है वो जो है सोमवार के व्रत के ऊपर है कि 16 सोमवार के व्रत जो है किन लोगों को और किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, किसी इस तरह के जो आपको जो है वीडियो की नॉलेज चाहिए, तो आप इस वीडियो के अंदर जो है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वो उस तरह की वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की आपको जो है घर में कोई दिक्कत है या फिर आपको ग्रहों की कोई पीड़ा है, तो आप जो है हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके जो है कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका क्वेश्चन ये है कि 16 सोमवार की व्रत क्यों रखे जाते हैं, क्या है, क्या कि किसको रखने चाहिए। 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के नाम के रखे जाते हैं, जो कि माता पार्वती ने स्वयं भगवान शंकर के लिए रखे थे। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही पावन व्रत बताया गया है। इस व्रत के माध्यम से जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे, या विवाहों में अड़चन आ रही है, या किसी भी प्रकार का उनका कार्य नहीं बन रहा और बनते बनते बार बार अटकलें पैदा हो रही हैं, तो ये जो व्रत है बहुत ही पावन है। इस व्रत के माध्यम से आपके वो जो कार्य में अटकने हैं वो सुलझन हो जाती है और शंकर भगवान की अपरम कृपा आपके ऊपर हो जाती है और आपके परिवार पर हो जाती है। अब ये 16 सोमवार का व्रत कुंवारी कन्या को रखना चाहिए। कुंवारी कन्या हो, कुंवारा लड़का हो, उनके विवाह में दिक्कत आ रही हो, या कोई भी विवाह बार बार रिश्ता होता है, घर पे खाने आ जाते हैं और खा के फिर चले जाते हैं, या इस प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तब जाकर ये आपको 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार से रखना है, कैसे रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा इस व्रत में आपको क्या खाना है और कब इस व्रत को आपने खोलना है और कब इसका उद्यापन करना है, किस तरह से करना है ये भी बता दें। हाँ, शुरुआत कैसे करनी है, पूजा याचना कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने बालाजी महाराज की 10 रुपए की दरखास्त साथ में लेनी है। देखिए, हम तो श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की चौकी लगाते हैं। उनकी कृपा से, उनके आदेश से हम एक तुच्छ भक्त हैं उनके, छोटे से, और उनकी कृपा से ही सब काम अपने आप हो रहा है, हमारा तो नाम हो रहा है। तो उसी हिसाब से क्या है, आपको ये व्रत बाबा को आगे कर कर, हनुमान जी महाराज ने भगवान प्रभु श्री राम को सुख पहुंचाया, माता सीता का वियोग दूर किया, क्योंकि उन्हें सीता शोक विनाशक भी कहा गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान लक्ष्मण भ्राता के भी प्राणों को बचाया। तो वो हर किसी के दुखों को हरते हैं। आपके दुखों को भी हरने के लिए महादेव तक आपके संदेशों को पहुंचाने वाले पवन पुत्र तुम पवन समाना, पवन देव के पुत्र हैं और पवन के समान उनका वेग है। तो उन्हीं का ही संदेशा महादेव तक पहुंचाया जाएगा, जो कि शंकर भगवान के खुद 11वें रुद्र अवतार हैं। श्री बालाजी महाराज की महिमा बड़ी अपरंपार है और उनको सच्चे मन से आपने धारण कर 10 रुपए की दरखास्त को आपने ये कहना है कि हे बाबा, मैं शंकर भगवान के 16 सोमवार के व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बाबा, आपने ही इस व्रतों को पूर्ण करवाना है और 16 सोमवार तक मेरा ये कार्य परिपूर्ण करना है। आपने उस 16 सोमवार का व्रत मैं मीठे से करूंगी, ये व्रत मीठे से है। और अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है
और वो व्यक्ति चाहता है मुझे डिवोर्स कोई व्यक्ति दे रहा है या फिर कोई अटकनें आ रही हैं, तो वो नमकीन से कर सकता है। डिवोर्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी। अभी सिर्फ हम 16 सोमवार के ऊपर लेके चलते हैं। 16 सोमवार में आपको क्या करना है, आपने सुबह सुबह एक पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत दूध, दही, शहद, गंगाजल, घी, इन तीनों का मिश्रण सिर्फ नाम के मात्र से, और उसमें कच्चा दूध ऐड कर दीजिए। और आपने अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र अगर आपको प्राप्त हो सकता है तो बेलपत्र लीजिए, अगर नहीं हो सकता तो आपने क्या करना है, 21 काजू लेने हैं। 21 काजू और 3-4 पत्तियां आप गुलाब के फूल के या फूल ले लीजिए। उनके कई बार गुलाब का फूल नहीं होता तो आपको मार्केट से फूड कलर आ जाता है, तो आप फूड कलर को भी यूज कर सकते हो। और लेकिन गुलाब की पत्तियां अगर मिलती हैं तो बेस्ट है। गुलाब की पत्तियां तोड़कर आपने काजू के अंदर और थोड़े से अक्षत चावल, इसको आपने पीसना है। पीस कर उसका जो लेप बन जाएगा, येलो कलर के अंदर लेप बन जाएगा, उसको दूध में मिक्स करके, और उसके बाद एक आटे का दीपक, 2 केले, 2 प्रकार के कोई भी फल आपने ये लेकर भगवान शंकर पर जाना है। और जब आप भगवान शंकर पे जाओगे तो आपने एक पान का पत्ता लेना है, और उसमें आपने 2 इलायची और 1 लौंग। जब आप भगवान शंकर पर जाकर ये आपने पान का पत्ता, ये स्पेशल एक टोटका है जो कि 16 सोमवार में आपने करना ही करना है, ये नहीं छोड़ना आपने। और अगर लेडीज को एक क्वेश्चन आपके मन में अगर आया, तो लेडीज को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है 16 सोमवार के दौरान, तो वो शुरुआत में, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, कि वो संकल्प के दौरान अपनी मम्मी को साथ में संकल्प ले सकती है, या छोटी बहन के साथ ले सकती है, या आपके भाई के साथ भी ले सकती है कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, किसी कारणवश मैं ये अगर ये व्रत ना कर पाई, या व्रत तो करे उस दौरान, सिर्फ भगवान की पूजा याचना ना करे, वो कोई और कर सकता है। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर आपने ये कार्य किया और करने के बाद आप महादेव पर जाकर महादेव का आह्वान मंत्र अगर आप जानते हैं तो आह्वान मंत्र का गुणगान कीजिए। अगर महादेव के आह्वान मंत्र नहीं जानते तो उनकी स्तुति कीजिए। अगर स्तुति भी नहीं जानते तो आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र से आपने पहले महादेव को आपने सिंपल स्नान करवाना है, और कभी भी जो जल है माता के ऊपर से स्नान नहीं करवाना। माता के बहुत से लोग हैं कि माता के ऊपर से ही जल दे देंगे, माँ के ऊपर से कभी जल मत देना। माँ के इतने ही हिस्से पे जल दिया जाता है, चरणों में ही बस, और शिवलिंग के ऊपर ही जल दिया जाता है। सबसे पहले आपने गणेश जी भगवान को आपने स्नान करवाना है, फिर कार्तिकेय भैया को, फिर नंदी महाराज को, और फिर माता को, और फिर शंकर भगवान को, महादेव को आपने स्नान करवाना है। इसी प्रकार से जो आपने पंच अमृत तैयार किया है येलो कलर का, जो पीले रंग का, उसी का सेवन आपने गणपति भैया को, फिर कार्तिकेय भैया को, फिर नंदी महाराज को, फिर उसके बाद माता को, और उसके बाद फिर महादेव के ऊपर आपने मंत्र का जाप करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल आपने तांबे का लोटा आपने यूज नहीं करना, जल के अंदर तांबे में जहर बन जाता है। और उसके बाद ये कार्य जब आपका पूर्ण हो जाए, आपने पान का पत्ता, 3 इलायची और 1 लौंग, 2 इलायची 1 लौंग, और देसी घी गाय का होना चाहिए,
गाय का देसी घी होना चाहिए। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और उसके बाद ज्योति को प्रज्वलित कर दिए। ओम शुभम करोति कारणम और गदन संप्रदा शत्रु विधि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम ब्रह्मा मुरारी रिपुतांतकारी भानु शशि च बुध च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सब ग्रह शांतकार भवंतु। इस प्रकार आपने ग्रहों की प्रार्थना करनी है और ज्योति को प्रज्वलित करना है। जो अगर ज्योति का मंत्र भी नहीं जानते, ग्रहों का मंत्र भी नहीं जानते, ओम सर्वदुष्ट ग्रह निवारण का आप जाप करके जो ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए और शंकर भगवान से विनय प्रार्थना कीजिए कि मेरे इस कार्य में इस प्रकार की अड़चन आ रही है, हे प्रभु मेरे इस कार्य को पूर्ण कीजिए, इस अड़चन को दूर कीजिए ताकि भविष्य में मैं भी अपने जीवन लीला को चला सकूं, लड़का हो या लड़की हो। और उसके बाद आपने 11 रुपए की अरदास लेकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर भगवान शंकर के गले में चढ़ा देनी है। और उस दिन आपने प्रार्थना करने के बाद अंदर वहां पर बैठकर शंकर भगवान की उस पत्ते के ऊपर दीपक रखकर आरती करनी है। ओम जय शिव ओमकारा आरती कर कर ओम कर्पूर गौरम कर कर उसको आपने जो पत्ते का जो मुख होगा, जो चोंच होगी, महादेव की तरफ होनी चाहिए और उसकी जो पूंछ है पीछे से डंडी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ये एक सिद्ध लाल किताब से युक्त टोटका मैंने आपको बताया है। 16 सोमवार के अंदर जो भी कुंवारी कन्या इस प्रकार से टोटका यूज करेगी शीघ्र ही उनका विवाह संभव हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और लव मैरिज कोई व्यक्ति करना चाहता है उसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लव मैरिज के लिए ये कार्य नहीं बताया, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए मैंने ये टोटका नहीं बताया। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को बताया है जो इस प्रकार से शादी जिनके रुकावट आ रही है, शादी हो न रही, शादी में योग हो नहीं रहे और पितर रुकावट कर रहे हैं या कोई देवता या कोई देवी उनसे नाराज है। तो इस प्रकार से इस टोटके को 16 सोमवार तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो यकीन मानिए ये टोटका आपका सुलभ हो जाएगा और आप अधिक से अधिक इसका बेनिफिट उठा पाओगे। दोस्तों तो मेरा एक और सवाल है, जैसे कि मतलब अगर हम लड़का लड़की नहीं करते, हम उनकी माँ या बाप कर सकते हैं यही टोटका? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सिर्फ संकल्प लेने के समय पे ही सारा काम होगा। जब आप संकल्प लोगे तब उसके लड़की का साथ में भी संकल्प दिवाना पड़ेगा और उसके बाद या कोई फादर करना चाहता है कर सकता है। माँ बाप का कुंवारे बच्चों को लगता है और वो कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का तो हमारे शरीर के ऊपर अधिकार है, मूल भाव रूप से पूरा अधिकार है, पूरा शरीर ही उनका है जिन्होंने हमें इस मृत्यु लोक पर जन्म दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आगे भी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन पड़ रहा है और लॉकडाउन में अधिक से अधिक लोगों का प्यार हमें प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी कोई क्वेश्चन कैरीज अगर आपकी है या कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमारे से पूछ सकते हो, या वीडियो बनाते समय कोई हमारे से भूल चूक हो गई हो या कोई बताने की बात कोई रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर बोलिए प्यार से, श्री बालाजी सरकार की। बाबा आपका काम पूर्ण करे। जय श्री राम।